जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाखों की संख्या में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और एक आपको खुशखबरी और दे दूं कि प्ले स्टोर पर बहुत ही जल्द ब्रिजमोहन सूरी नाम से ऐप भी आ रहा है, जिसे आप डाउनलोड कीजिएगा और मेरे वीडियोस का आनंद मानिएगा। आज मेरा विषय है 3 बेटियों की हत्या करने वाले बाप और मां की एक दुखदायी स्टोरी। मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 बेटियों की हत्या यानी भ्रूण हत्या करने वाले माँ बाप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अक्सर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम वगैरह में सेवा करने चला जाया करता हूं जब दिल करता है। ऐसे ही एक बार वृद्धाश्रम गया तो वहां पर एक दंपति बैठे हुए थे जो देखने में बहुत अच्छे करके लग रहे थे, पढ़े लिखे भी थे, परंतु उम्र के साथ साथ जोश ठंडा था और अपना जीवन यापन ना कर पाने के कारण वह आज वृद्धाश्रम में शरण लिए हुए थे। मैं उनके करीब चला गया और बैठ गया। प्रेम पूर्वक मैंने वार्तालाप शुरू किया। मैंने उन दंपति से पूछा कि वह इस वृद्धाश्रम में क्यों हैं, क्या उनका कोई बेटा नहीं है? उन्होंने कहा, बेटा तो है, लेकिन शायद हमें हमारे पापों का फल मिला है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। कहते, हमारा एक बेटा है, बड़े प्रेम से उसको पाला, बहुत धन उस पर खर्च किया, अच्छी शिक्षा दी, सरकारी विभाग में ऑफिसर भी लगा दिया, परंतु वह हमें पूछता नहीं है। उन्हें हम अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन पर बोझ हैं और हमें उनके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि वह हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। मैंने दुख भरी सांस ली तो वह बोले, वैसे ये सब हमारे पापों का ही फल है। मैंने कहा, कैसे पाप? ऐसी क्या गलती कर दी आपने जो आप मानते हो कि उस गलती की वजह से आप आज वृद्धाश्रम में हो? उन्होंने ऐसे उंगली से इशारा किया कि देखिए भाई साहब, यहाँ पर 50 व्यक्ति हैं, ये सभी बेटे हैं, इनके यहाँ पर हैं, इनमें से किसी की भी बेटी नहीं है। तो मुझे उसी क्षण फेसबुक का वो एक मैसेज याद आ गया कि वृद्धाश्रम में वह होते हैं जिनकी बेटियां नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं वो मैसेज ही तो नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल सच था वो मैसेज कि वहां पर जितने भी लोग थे उनकी बेटियां नहीं थी, बेटे थे, और उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। मैंने कहा, आप कुछ बता रहे थे कि आपसे कोई गलती हुई। कहते, जब हमें पहला बच्चा होने वाला था तो हमने टेस्ट करवाया तो वह लड़की थी, तो हमने कोख में उसका कत्ल कर दिया, यानी भ्रूण हत्या कर दी। ऐसे ही दूसरी बार और ऐसे ही तीसरी बार 3 लड़कियों की हत्या करने का फल आज ये मिला है कि जिस बच्चे को हमने 3 बेटियों के कत्ल करने के पश्चात पैदा किया, वह हमें संभालने के लिए तैयार नहीं है। हम उस पर बोझ हैं और आज हम वृद्धाश्रम में हैं। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं कुछ बोल पाता। मात्र उनका दुखी चेहरा देख रहा था और सोच रहा था कि क्या बेटियां बेटे नहीं होते हैं? क्या मात्र बेटी होना ही पाप है? क्या बेटे वाकई में ही माँ बाप को सुख देते हैं?
यदि सुख देने को आए तो बेटियां तो बहुत सुख देती हैं और बेटे अक्सर सुख देने में थोड़ा परहेज कर जाते हैं। जो आपकी बेटियां होती हैं वो दूर बैठे भी आपके लिए दुआ करती हैं। जो आपकी बेटियां होती हैं वो आपसे प्रेम करती हैं, आपके लिए सुख मांगती हैं। और जो बेटे होते हैं उन्हें घर में बैठे हुए माँ बाप रुकावट लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आजादी में फर्क आ रहा है। ऐसा लगता है कि उन पर खर्च किया जाने वाला पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां शुरू हो जाती हैं और थोड़ा बूढ़े लोग प्यार भी मांगते हैं, थोड़ा साथ भी मांगते हैं। और ऐसे बच्चे जो नहीं देना चाहते ये सब, उनके लिए बोझ सा हो जाते हैं माँ बाप। परंतु दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए कि यदि आपके घर में लक्ष्मी के रूप में कन्या आई है तो आप बहुत अधिक भाग्यवान हो। बड़े प्रेम से भक्ति के साथ उसकी पालना कीजिए। परमात्मा आपको प्रत्येक प्रकार के सुख से नवाजेगा। देखिए, उस व्यक्ति ने तीन कन्याओं की हत्या कर दी और उसके बाद जो बेटा हुआ उसने भी सुख नहीं दिया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और मैं बैठा बैठा वहां कितनी देर सोचता रहा, आंखों से आंसू टपकाता रहा कि क्या फायदा ऐसे बेटे का जिसे हम बड़ा करते हैं और वह हमें अंत में उठाकर इस वृद्धाश्रम में फेंक जाए। क्योंकि जब बेटा होता है तो माँ बाप बहुत लापरवाह से हो जाते हैं कि हमारे पास बेटा है, पैसों की क्या जरूरत है, ठीक है बच्चा है ये पालेगा हमें संभालेगा। और परंतु होता क्या है अंत में कि बच्चा संभालता नहीं है और हमारे पास कुछ होता नहीं है और अंत में हमें वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। तो इसलिए बेटियों को अपना गौरव बनाइए, बेटियों पर नाज कीजिए और जब बेटी पैदा हो तो लड्डू बांटिए। क्योंकि लक्ष्मी जब घर में आती है तो सभी खुशी मनाते हैं, तो जब लक्ष्मी आपके घर में आए तो खुशी मनाइए। और अब मुझे ब्रिजमोहन सूरी को इजाजत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि कोई सवाल करना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, फोन मत कीजिए। 3 या 4 दिन में जवाब मिल जाता है। फोन मत कीजिए, फोन यहाँ कोई नहीं उठाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9814450802।